नमस्कार प्रिय साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, तभी तो आप जुड़े हैं मेरे साथ। तो आइए आज के सेशन में जो आपने कल तक कर लिया था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपना पॉइंट। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 140 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो सुनिए, आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर ऑफ 90 एंड 144 के करेंगे। तो 90 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे बताओ। 90 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सिंपल सी बात है छोटी क्लासों की। आप क्या करेंगे, ऐसे 90 लिखेंगे, 2 का डिवाइड देंगे, कितने टाइम जाएगा 45 टाइम। 3 का डिवाइड देंगे, कितने टाइम जाएगा 15 टाइम। 3 का डिवाइड देंगे 5 टाइम, 5 का डिवाइड देंगे 1 टाइम। तो अब बेसिकली इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 90 को 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट बोर्ड में ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 144 की। तो इसमें पहले 2 का डिवाइड जाएगा, 2 7 जा 14 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब फिर 2 से डिवाइड देंगे, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 से 18 टाइम जाएगा, 2 से 9 टाइम जाएगा, और 9 से 3 और 3 से 1 टाइम। ऐसे करके आप 144 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 1 2 3 4, 2 की पावर तो 4 इंटू 3 की पावर 2। अब आपको बताना क्या है, ध्यान समझना, क्योंकि इसको आप दिखाएं ना दिखाएं इससे कोई मतलब नहीं है बोर्ड में। अब आपको इसके बाद एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ। तो देखिए, किसी भी नंबर का एचसीएफ जब आप बताते हैं तो आप उसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको एचसीएफ बताना है, तो जब भी हम किन्हीं दो नंबरों का एचसीएफ लिखते हैं तो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन की लीस्ट पावर एलसीएफ में आती है। एचसीएफ में 2 की पावर यहां 1 है, 2 की पावर यहां 4 है, तो जो लीस्ट पावर है वो है 2 की पावर 1। तो एक तो आ गया 2 की पावर 1 इंटू, दोनों जगह जो कॉमन होगा, 3 की पावर यहां 2, 3 की पावर 2 यहां, तो 3 की पावर 2 यहां होएगा। तो आंसर 3 3 या 9, 9 2 या 18 हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब एलसीएम कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताओ सब बच्चे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। आगे चलते हैं सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 के पर। 9 क्वेश्चन कहता है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q, आपके पास दो कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब इंटीजर का मतलब वो सबको पता है, कंपोजिट भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है। रिटन वो कैसे लिखें, p इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी एंड q इज इक्वल टू ए क्यूब बी। अगर अब वेयर ए एंड बी आर प्राइम, अब ये जो ए और बी है ना, ये प्राइम होंगे, इनकी तरह कुछ भी प्राइम हो सकते हैं। क्वेश्चन बदलने का, पूछने का तरीका बदल गया। ये एमसीक्यू में भी आया है। बदल तरीका क्या गया, उसने 2 इंटू 2 इंटू नंबर ना देके कोई वेरिएबल दे दिया और कह दिया ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखिए, आपके पास फर्स्ट नंबर ए क्या है, ए स्क्वायर बी की पावर 3, क्यू क्या है, ए क्यूब बी। आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है पी क्यू का। मैं आपको एक बात बता दूं, और यहां ये सर्कल में नोट कर लेना, जब भी आप एचसीएफ लेते हो तो प्राइम नंबर जितने भी हैं आपके कॉमन, उन कॉमन प्राइम नंबरों की आप लीस्ट पावर लेंगे। लीस्ट पावर, लीस्ट पावर का मतलब है सबसे छोटी पावर, दोनों में कॉमन है। अब देखो, यहां अगर आप कॉमन देखें तो ए की पावर 2 और ए की पावर 3 दोनों कॉमन है। इनमें से इसकी लीस्ट पावर क्या है, छोटी पावर, ए की पावर 2। दूसरा देखो, अब यहां दूसरा अगर देखते हैं तो यहां बी की पावर क्या है 3, और यहां बी की पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1। एचसीएफ में लीस्ट पावर कॉमन लिखते हैं तो बी की पावर 1। ये आपका एचसीएफ हो गया। अब आपको बताना है एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू का। ध्यान से समझिएगा, पी और क्यू का आपको एलसीएम बताना है। एलसीएम
तो एलसीएम के लिए आपको याद रखना है, एलसीएम सिमिलर, इसमें तो लीस्ट पावर, इसमें हाईएस्ट पावर। कौन सी? हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर। अब देखो, अगर मैं इसमें देखता हूं, हाईएस्ट पावर क्या हो रही है? ए की पावर 3 हो रही है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो रही है? बी की पावर 3 हो रही है। तो यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए, आपके भी समझ में आ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं, बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा? 10 पे बात करते हैं। 10 क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन करेंगे। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है HCF गिवन है। किसका? इन 2 नंबरों का। इनको बारी बारी से लिखना कोई जरूरत नहीं है। किन 2 नंबरों का? एक नंबर तो है 336, दूसरा नंबर है 54। इनका HCF है, आपको LCM बताना है। तो आप जानते हैं, कल ही आपने फॉर्मूला पढ़ा है LCM का। LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। LCM बराबर अपॉन में HCF ऑफ इन दोनों नंबरों का। ये आपका एक फॉर्मूला जो कल बताया गया था, लोकप्रिय फॉर्मूला हो चुका है। ठीक है, सब बच्चों का अच्छा फॉर्मूला बन जाना चाहिए। तो अब आपको LCM बताना है। तो LCM के लिए A इंटू बी, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 336, बी की वैल्यू क्या है? 54 अपॉन HCF क्या है? 6 है। 6 का दे दो इसमें डिवाइड, 6 8 जा 32 और 6 2 जा, अब भाई देखो 6 8 जा 48 ज्यादा हो जाएगा ना, तो कितने टाइम जा रहा है बताओ? 7 टाइम जा रहा है। 6 7 जा, ये भी ज्यादा हो जाएगा भाई। अब 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 5 बार में भी ज्यादा हो जाएगा। 6 पंजे 30, 6 5 जा 30 होगा, 3 बच जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, इसका 56 टाइम डिवाइड गया। तो जब LCM ऑफ आप ए और बी नंबर की बात कर रहे हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर शायद इसका कितना आएगा? कर लीजिए भाई, 60 इंटू 5 4, 6 4 जा 24, 6 5 6 4 जा और 5 4 जा 22, ये हो गया। मल्टीप्लाई 5 30 हो गया, 38 ये हो गया। तो अगर आंसर देखें तो 4 2 8 और 2 0 और ये 3 और 1 4। कैसे ये रॉन्ग आ रहा है आंसर? आंसर कैसे गलत आ रहा है भाई? एक बार देखना, इसको एक बार देखो भाई। आपके पास एक 2 नंबर है, HCF दे रखा है, LCM फाइंड करना है। एक नंबर है 336 इंटू 54, LCM बराबर क्या होगा? A इंटू बी अपॉन HCF दिस। LCM इक्वल टू एक नंबर कितना है? 336 मल्टीप्लाई 54 अपॉन 6, इसका 6 से डिवाइड, 6 पंजे 30, 3 बच जाएगा, 6 36 हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो सकता है गलत ना हुआ हो। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौके 24, 2 हासिल, 6 5 चौके 20 और 2 22 और 5 छिंगे 30, 3 कैरी लगेगी, 25 और 3 28। सही तो है भाई। 4 2 और 8 और 2 10 और ये 3। तो आंसर कितना आया? 3024 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, पहले सही था। एक ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में और दे रखा है, उसका आंसर कुछ और है, मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन पहुंच गया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर होगा 11। तो देखिए 11 क्वेश्चन क्या कहता है, तो एक बार अच्छे से सुन लीजिए क्वेश्चन। द LCM ऑफ 2 नंबर इज, कितना है 2 नंबर का HCF? द HCF ऑफ 2 नंबर इज 182 एंड, और क्या दे रखा है? देयर HCF, और इनका जो HCF है इज 13 है। और आगे कहता है इफ आपके पास 1 नंबर, एक जो पहला नंबर है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, इज 1 नंबर क्या है? 26। तो कहता है फाइंड अदर नंबर, दूसरा नंबर आपको बताना है। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी।
सॉल्यूशन जब हम करेंगे आपको एचसीएफ पता है, कोई भी दो नंबर है उसका एचसीएफ पता है 13, आपको एलसीएम पता है 26, आपको एक नंबर लेट कर लो, ए पता है 26, लेट कर लिया। अब आपको फाइंड करना है दूसरा नंबर, सेकंड नंबर बी आपको फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला आज आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं, कल भी आपको बताया गया था। तो सेकंड नंबर का जो फॉर्मूला होता है जल्दी से बताएं क्या होता है। आप सेकंड नंबर को बी मान रहे हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम अपॉन पहला नंबर ए मान रहे हैं, या सेकंड नंबर कह सकते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड। अब दिस इंप्लाइज जब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये है फॉर्मूला, आपको चाहिए बी, तो बताओ बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू बी तो निकालना है। एल एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 26, एक नंबर कितना है 26, नंबर से नंबर कट गया और आपके पास बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू 13 आ गई, 13 ही माना था आपने, ये हो गया आपका आंसर। तो चेक कर लो एक बार आंसर कितना आ रहा है, आंसर 91 आ रहा है, 91 होगा, 182 है क्या, हाँ हाँ, द एलसीएम ऑफ टू नंबर 182 है, एलसीएम 182 है, कितना है एलसीएम, एलसीएम है 182। अब हमने क्या लिख दिया, एलसीएम की जगह 26 लिख दिया है, एलसीएम कितना है 182 है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई नहीं। अब इसको जब हम डिलीट करेंगे, कितने 13 से 2 टाइम ये डिलीट हो जाएगा, अब 2 से 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा 91 हो जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 13, 13 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं इस चैप्टर में हम, 13 वाले क्वेश्चन पे। हाँ भाई देख, फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ, आपको एलसीएम बताना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड, और क्या है, और आपको बताना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये है क्वेश्चन। चलिए तो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन, आ जाइए। पहले तो आप मेरे को एक बात बता दो, वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है एलसीएम बताना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, और दूसरा क्या कह रहा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले तो आप बताओ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है आपका 4। अब आपको क्या बताना है, एलसीएम के लिए एलसीएम बताना है, किसका, 10 और 4 का। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 5, 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2, फाइनली इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब मैंने आपको एलसीएम का रूल क्या बताया था, एलसीएम का रूल बताया था, पहले तो आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या क्या है। एक तो 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 यहां, 2 की पावर 1 यहां, तो एक तो कॉमन हो गया 2 की पावर 2। अभी यहां लिखा था
एलसीएम लेंगे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी किया है उसका स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट लेंगे, सॉरी लार्जेस्ट, और एचसीएफ में स्मॉलेस्ट कंपोजिट, एचसीएफ लेंगे तो स्मॉलेस्ट। अब यहां 5 कॉमन नहीं है तो एलसीएम में अगर मान लो ये कॉमन नहीं है तो क्या यहां 5 की पावर 0 नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है ना। अब यहां 5 की पावर 1 है या 5 की पावर 0 है तो इसमें से एचसीएफ नहीं लेना हमको, एलसीएम बताना है तो लिस्ट पावर हाईएस्ट पावर बताएंगे, 5 की पावर 1 है हाईएस्ट पावर, तो आपके पास 5 4 जा 20 इसका आ जाएगा एलसीएम। तो ये आपका रहा ये वाला क्वेश्चन, ज्यादा इसका आंसर टफ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए धीरे धीरे मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए इस सीरीज में, सब क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं और बनाए भी हैं कौन से आने की संभावना है, इसीलिए तो हमने इस सीरीज का नाम रखा है पक्का फंसेगा। तो इसलिए पक्का फंसेगा मतलब पक्का फंसेगा। 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। 14 क्वेश्चन कहता है पी एंड क्यू टू कंपोजिट नंबर, इफ पी एंड क्यू टू कंपोजिट नंबर, ये दो कंपोजिट नंबर हैं आपके पास, सच दैट, एक मिनट दोबारा, इफ पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर है, क्वेश्चन है इस तरह से नहीं है, टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर है पी और क्यू, और सच दैट कैसे हैं, सच दैट कैपिटल पी इक्वल टू स्मॉल पी स्क्वायर स्मॉल क्यू, एक तो ये है, यहां पावर 3 कर लो, एंड क्यू जो है कैपिटल, कैपिटल क्यू की वैल्यू है पी और क्यू का होल स्क्वायर है। तो आपको वेयर पी एंड क्यू क्या है, वेयर पी एंड क्यू, स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू आर प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का ये क्वेश्चन कराया था मैंने, तो आपको फाइंड क्या करना है, एलसीएम बताना है, कैपिटल पी एलसीएम और कैपिटल क्यू का एलसीएम बताना है। तो सिंपल सी बात है, अभी आप लोगों से बात हुई थी, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैपिटल पी की वैल्यू क्या है, कैपिटल पी की वैल्यू है स्मॉल पी की पावर 3 स्मॉल क्यू, और कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या है, पी पे स्क्वायर, अलग कर लो पावर को दोनों पे है, क्योंकि ये पी पे भी पावर है और क्यू पे भी है, तो अलग अलग पावर कर लो। अब आपको बताना क्या है, एलसीएम बताना है पी कैपिटल और क्यू का। तो एलसीएम के लिए मैंने बताया, पहले तो आप देखो कॉमन क्या है, एक तो पी की पावर 3 और पी की पावर 2, इसमें हाईएस्ट पावर एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर पी की पावर 3 और क्यू की पावर यहाँ 1 है, यहाँ क्यू की पावर 2 है, स्मॉलेस्ट पावर नहीं देखेंगे, लार्जेस्ट पावर क्या है, क्यू की पावर 2। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चले तो फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। देखिए बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कभी बोर्ड में आने वाले थे, आए हुए भी क्वेश्चन है कुछ, इसमें मैंने सीरीज इस तरह से तैयार की है कि आप लोगों को बहुत आनंद आ जाए उस सीरीज में, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपके लिए मेहनत प्रयासरत है, कार्य पूरा चल रहा है। तो 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है एचसीएफ ऑफ क्या क्या बताओ, 3 की पावर कितना है 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू क्या है 2, एक तो ये, दूसरा क्या है 3 की पावर 2 इंटू क्या है 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2, ठीक है। इसके बाद एंड एक और है, क्या है, आगे है 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 2 की पावर दे रखी है आपको 3 इज, आपको एचसीएफ बताना है। चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, एमसीक्यू में भी आ गया है। एक में तो लिख लो 450, बी ऑप्शन में लिख लो 90, सी ऑप्शन में लिख लो 180 और डी ऑप्शन में लिख लो 630। तो बताइए जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इतना टाइम नहीं लेंगे, हम इसको भी कर देंगे। ये एक नंबर मान लो लेट, ये तो ए के बराबर है, ए इक्वल है 3 की पावर 3
5 की पावर 2 इंटू 2। बात समझ में आई? ये नंबर ए कह दिया। दूसरे नंबर को आप बी कह दो, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 2 की पावर 2। तीसरे नंबर को सी कह दो, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1, 2 की पावर 3। अब आपको बताना क्या है? आपको बताना है HCF इन तीनों पार्टों का। तो पहले देखो यहां कॉमन क्या क्या है। एक तो 3 यहां है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। ले रहे हैं HCF, पावर ली जाएगी लीस्ट छोटी, और सबसे छोटी पावर है 3 की पावर 2। अब दूसरा बताओ क्या है? 5 की पावर यहां 2, 5 की पावर यहां 3, 5 की पावर यहां 1। तो लिस्ट पावर क्या है? 5 की पावर 1, फिर मल्टीप्लाई। अब देखो तीसरे में यहां 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1, यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 3। तो इनमें सबसे लीस्ट पावर क्या है? छोटी पावर 2 की पावर 1 है, तो यहां लिख दो 2 की पावर 1। तो ये आपका HCF होगा। अब देखो क्योंकि ऑप्शन में है तो सॉल्व करना पड़ेगा। 9 2 जा 18, 18 इंटू 5 कर दो तो 18 5 जा हो गया 90। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 क्वेश्चन क्या कहता है सुने। 16 क्वेश्चन कहता है इफ HCF ऑफ किसका? HCF ऑफ 3 की पावर 2, ये तो मैंने करा दिया ना एक बार, ठीक है यही था। तो 420 कॉमा 189 का 21 दे रखा है HCF, और पूछा क्या है? देन फाइंड इसका LCM पूछा है 420 का और 189 का क्या होगा। तो ऑप्शन ए पे चलते हैं। तो ए में तो दे रखा है ऑप्शन 420, बी में ऑप्शन दे रखा है 1890, सी में ऑप्शन दे रखा है 3780, और डी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है 3680। चलिए इसका आंसर बताते हैं। अब तो अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चनों को जल्दी से ज्यादा करने के लिए हम इतना टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से करते चलेंगे। बहुत लंबी सीरीज है, 43-40 क्वेश्चन की है। मैं तो उम्मीद कर रहा था 2 दिन में निपटा दूंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको HCF गिवन है, कितना गिवन है? 21। आपको एक नंबर गिवन है 420, आपको बी नंबर गिवन है 189, आपको LCM बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है LCM का? जल्दी से बता दो। LCM बराबर फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। फर्स्ट नंबर कितना है? 420, सेकेंड नंबर कितना है? 189, अपॉन HCF कितना है? 21। तो 21 से 2 बार 20 बार कट जाए, 21 दूनी 42। तो अब देखो ऑप्शन में ये इसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा शायद, करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 0, 2 9 जा 18, कहीं है 80? यहाँ है, यहाँ है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब 2 8 जा 16 और 1 17, 17 यहाँ है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना टाइम ना खराब करें। तो आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन, रोक दिया करो। तो देखिए 17 क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है इफ a इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x है, और b इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 है, c इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 है, एंड इसका जो LCM है ABC का वो 3780 है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए देन इसका HCF क्या होगा। तो पहले तो आपको x की पावर निकालनी होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एक क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट है। 17 क्वेश्चन कहता है, एक मिनट बेटा, 17 क्वेश्चन है, हाँ 3 की पावर x इतना है, तो ये HCF नहीं कह रहा है, x ही कह रहा है, तभी तो हम पूछ रहे हैं ऐसे कैसे। देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो देखिए आपको मैं इसका सॉल्यूशन यहां बता रहा हूं 17 क्वेश्चन का। आपके पास एक नंबर है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर x,
और दूसरा नंबर है बी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, और आपके पास तीसरा नंबर है सी जो कि 2 की पावर 2 3 इंटू 7 है। अब इनका एलसीएम जो दे रखा है, एलसीएम ए बी सी का, वो कितना है? वो दे रखा है 3780। तो अब पहले 3780 के प्राइम फैक्टर कर लो। 2 का डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 6 जा, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 0। अब 2 का 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब 9 और 9 3 का जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ये 5 6 और 3 9, 3 का जा रहा है, 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15। 3 का जा रहा है, 3 3 जा 9 1, 3 5 जा 15, 5 7 जा और 7 1 जा 7। तो यानी कि आपके पास एलसीएम में आप क्या लिख सकते हो? एलसीएम ए बी सी में आप लिख सकते हो 1 2, 2 की पावर तो 2 इंटू 3 की पावर कितना? 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। कहने का मतलब जो आपका एलसीएम था ना, कितना था एलसीएम? एलसीएम था 3780। इसके आपने प्राइम फैक्टर किए, तो जब आपने एलसीएम लिया होगा तो इन तीनों नंबरों में 2 की पावर 2 आया, 2 की पावर 2 आया, 3 आया था, 3 आया था शायद। कितना आया था? 2 की पावर 3 आया होगा शायद। एक बार देखना दोबारा से क्या था भाई। 3780 दे के देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 0, 2 9 जा 18। कैसे भाई? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, सब जगह 2 की पावर 2 है। यहाँ भी 2 की पावर 2, यहाँ भी 2 की पावर 2, यहाँ भी 2 की। तो यहाँ 3 कहां से आ गया? ये भी 2 की पावर 2 ही होगा। तो ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारा ये क्वेश्चन है, अगर मैं एलसीएम ऑफ ए बी सी लेता हूं तो मैंने क्या बोला? पहले देखा जाता है कॉमन, ये कॉमन है तीनों जगह, और इसकी हाईएस्ट पावर देखी जाएगी तो 2 की पावर 2। अगला टर्म देखा जाएगा 3 की पावर x, 3 की पावर कुछ नहीं है 1, 3 की पावर कुछ नहीं है 1। तो अब यह 3 की पावर x की जगह लेना है हमें कुछ, और यहां बता देंगे x की जगह वैल्यू डब्बा छोड़ देते हैं। अब यहां आपके पास 7 है और यहां भी आपके पास 7 है, और बी वाले में 5 और है, बी वाले में 5 और है। तो एक 7 कॉमन हो गया दो जगह, तो 7, और जो भी रह जाता है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो समझने की बात यह है कि ए इक्वल था नंबर, बी इक्वल था नंबर, सी इक्वल था। इनमें कॉमन हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2। अब कॉमन पावर एक्स पे डब्बा छोड़ दिया, 5 7 मिल गया, 5 मिल गया। अब ए एलसीएम बनाने के लिए इससे कर लेंगे कंपेयर। तो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर भी 1 है और 7 की पावर भी 1 है। तो एक्स की पावर यहां 3 होना चाहिए, ठीक है ना? तो यहां x मतलब 3 होगा, तो इसका ऑप्शन डी चला जाएगा सही। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं, ये हमने समझा दिया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना भाई। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कंप्लीट। वो कहता है HCF 8x,8। ध्यान से सुनो, 18 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वो कहता है अगर आप HCF लेते हैं x, 8 का तो 4 आता है, और एलसीएम लेते हैं x, 8 का तो वो आता है 24। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला सब जानते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। HCF की वैल्यू कितनी है? 4। LCM की वैल्यू कितनी है? 24। इक्वल टू एक नंबर क्या है? x, दूसरा बी नंबर क्या है? 8। 8 का डिवाइड दे देंगे, 3 टाइम कट जाएगा। अब 3 4 जा कितना होगा? 12। किसकी वैल्यू आ गई? x की। और x की वैल्यू में ऑप्शन कौन सा मिलेगा? इसमें ये मिल जाएगा ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कर लेते हैं आज, इसके बाद आगे चलेंगे अगले सेशन में, तो हम सॉल्व करेंगे। आप एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे आज। वो कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मान लीजिए आपसे वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 19 में
वो कहता है आपके पास एक तो रेशनल नंबर है, रेशनल, रेशनल कोई भी हो सकता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो सकता है कोई भी, और कोई एक दूसरा इरेशनल नंबर। इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे, कोई भी ले लो इरेशनल नंबर, जरूरी थोड़ी ना √5 ले लो, √2 ले लो, तो ये आपको कौन सा नंबर देंगे सबको पता होना चाहिए, बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन है। कभी रेशनल का इरेशनल से एडिशन भी पूछ सकता है, डिविजिबल भी पूछ सकता है। तो मैं मल्टीप्लीकेशन यहां बता रहा हूं, एडिशन भी बता दूंगा, मल्टीप्लीकेशन तो आपका हो ही जाएगा। तो देखिए हमेशा हमेशा वो इरेशनल ही होता है। कैसा होता है? इरेशनल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। आपको पता ही है, आप ऐसा क्वेश्चन प्रूव भी करते हैं, बोर्ड में आता भी है, तो ये भी हो गया। अब 1/√2 इज, तो देखिए भाई 19 के बाद 20 क्वेश्चन, आपका 1/√2 है, तो 1/√2 में क्या है, एक ये तो 1 रेशनल नंबर है और √2 इरेशनल है, तो रेशनल का रेशनल में डिविजिबल ही तो हो गया। तो आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं, द डिविजिबल ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। इसका मतलब ये भी है, रेशनल नंबर है और इरेशनल 2 √2 होता ही है, तो इसका डिविजिबल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन को वो घुमा के पूछ भी सकता है, वो कहता है इफ द डिवाइड ऑफ रेशनल डिविजिबल ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। तो फ्रैक्शन होगा क्या? देखो बहुत से बच्चे फ्रैक्शन देखते हैं कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में फ्रैक्शन है, टिक कर देते, गलत, फ्रैक्शन नहीं होगा। रेशनल नंबर की बात करते हैं, रेशनल नंबर भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, लेकिन वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये रूट में भी देखना है, रूट में पी और क्यू इंटीजर होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा। अब आगे आते हैं हम अपने 21 वाले क्वेश्चन पर। तो 21 क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये आपके पास 3 + √3, 3 इज द रेशनल नंबर एंड √3 इरेशनल। अब इनका एडिशन भी आपको हमेशा क्या देगा, एक इरेशनल नंबर ही देगा, हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। क्लियर हो गई होगी बात, समझ में आ रहा होगा। 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं। अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन कहता है इफ a की पावर b = 32। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ऐसे कुछ भी बना सकता है, डिजिट चेंज कर सकता है, ए बी की जगह x की पावर y लिख सकता है, p की पावर q लिख सकता है, 32 को कुछ और लिख सकता है। आप इस तरह का क्वेश्चन अब की बार फंसने की संभावना है, पक्का पक्का। तो देखो कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करते हैं। a की पावर b इक्वल क्या दे रखा है, 32। आपको a और b का प्रोडक्ट बताना है, a b कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो 32 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। यानी a की पावर b 2 की पावर 1 2 3 4 5 5। अगर मैं इसकी अब कंपेयर करूं, यहां क्या करूं, कंपेयरिंग करता हूं, तो a की वैल्यू क्या हो रही है, बेस क्या है दोनों जगह 2, b की वैल्यू क्या हो रही है, पावर एक्सपोनेंट क्या है 5, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई। आपको बताना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी बताना है, ए बी। और जब ए बी करूंगा तो क्या आएगा, 2 × 5 और 2 5 जा क्या होता है 10, और 10 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको बता दो जल्दी से। अब 10 10 10 तो नहीं है, 2 की पावर 5 ही है, 2 की पावर 5, तो शायद यहाँ ए की पावर है, क्या है यहाँ ए की पावर। ऑप्शन देखते हैं, 5 2 10 ये होगा, तो ये क्या है 5, बी की पावर है। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, बी की पावर ए बी है, तो बी की पावर और लगा दो, यहाँ क्या लगा दो, बी की पावर। और बी कितना है, बी की वैल्यू बताओ 5, ये क्वेश्चन ये था, बी क्या है, बी की वैल्यू है 5 और बी की पावर, यानी अब क्या हो जाएगा आंसर, 5 की पावर 10। क्वेश्चन में बी की पावर ए बी है, b⁴ ए बी, तो b⁴ ए बी ये पूछा आपसे, b की पावर क्या पूछा है बेटा, ए बी पूछा है, तो b की वैल्यू 5 और 2 × 5 10, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही। अब ये देखो इफ HCF - LCM, अब यहां बहुत सोचने समझने की बात है, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, देख लेना आप, ये क्वेश्चन रिपीट होगा। रिपीट कैसे होगा, वो कहता है HCF और LCM का डिफरेंस बताना है, किनका, ऑफ 2 नंबर 3 and 5, 3 and 5। तो पहले तो आप HCF ही बता दो, 3 और 5 का क्या होगा, भाई ये प्राइम नंबर है दोनों, HCF 1 होगा। अगर LCM की बात करें 3 और 5 की, तो 3 5 जा क्या होता है 15। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है
HCF माइनस के LCM फाइंड करना है। HCF कितना है 1 माइनस LCM कितना है 15, आंसर क्या आएगा माइनस के 14। कौन सा ऑप्शन जा रहा है बताओ? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों।